हाय, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। एग्जैम कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवारों को एक भर्ती परीक्षा के लिए तैयार होते दिखाया गया है। एक लाभदायक कॉर्पोरेट नौकरी के लिए कुछ उम्मीदवार उत्साहजनक शब्दों से खुद को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ परीक्षा में जाने से पहले अपनी उपस्थिति में कुछ टचअप जोड़ते हैं। और पूरे कमरे में समान रूप से रखे गए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डेस्क के साथ जगह कम रोशनी में है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगे हैं। उनमें से 8 के बैठने के बाद बंदूक के साथ एक गार्ड कमरे में प्रवेश करता है, जो स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों को बेचैन बना रहा है। उसके पीछे एक आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम नहीं बताता और केवल अपना परिचय देता है। निरीक्षक फिर वह उनसे इस कमरे तक पहुंचने में हुई कठिनाइयों के लिए क्षमा मांगता है, यह खुलासा करते हुए कि उम्मीदवारों ने पिछली सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पारित कर दिया है और फाइनलिस्ट हैं। यदि वे इस अंतिम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम के रूप में पर्यवेक्षक का दावा है कि कोई संकीर्ण कानून परीक्षा हॉल के अंदर लागू होता नहीं है और उम्मीदवारों को केवल परीक्षा कानून का पालन करना चाहिए। उन्हें गार्ड या निरीक्षक के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार यदि वे जानबूझकर या गलती से कागज को खराब कर देते हैं और यदि वे किसी कारण से कमरे से बाहर चले जाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवार के पास 80 मिनट का समय होगा। वहाँ केवल उनके सामने कागज पर एक प्रश्न जिसका उन्हें उत्तर देना है। निरीक्षक फिर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई प्रश्न है। जब कोई जवाब नहीं देता है तो वह उन्हें शुभकामनाएं देता है, टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपने अपने पेपर को पलटते हैं और देखते हैं कि यह पूरी तरह से खाली है। सभी एक दूसरे को असमंजस की दृष्टि से देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे और अधिक नर्वस हो जाते हैं। उम्मीदवार नंबर 2 अपने पेपर पर लिखना शुरू कर देता है कि वह क्यों सोचती है कि वह नौकरी के लिए योग्य है। एनएस कमरे में कैमरा उसके कागज को जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है क्योंकि वह उसका पेपर खराब कर दिया। नंबर 2 दूसरे मौके के लिए भीख मांगता है क्योंकि गार्ड उसके दरवाजे बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 को पता चलता है कि नियम कहता है कि वे निरीक्षक से बात नहीं कर सकते और गार्ड, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वही दूसरों को बताता है। उन्हें यह विश्वास दिलाना कि प्रश्न क्या है, यह जानने के लिए उन्हें एक साथ काम करना होगा, इससे पहले कि वे इसका उत्तर खोज लें। समूह कई तरीकों पर चर्चा करता है कि वे परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन वे सभी उतने ही भ्रमित हैं। इस दौरान प्रत्याशी नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता। एक आदमी अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन 5वें नंबर का सुझाव है कि वे एक दूसरे को पालतू नाम दे ताकि वे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी होगी। वह उम्मीदवार नंबर 1 का नाम लेता है, बहरा क्योंकि उसने अभी तक बात नहीं की है। फिर लड़कों को भूरा, काला और सफेद नाम दिया जाता है उनकी जाति के अनुसार और लड़कियों को उनके नाम के अनुसार गोरा, श्यामला और काला नाम दिया गया है। बालों का रंग। उसके बाद व्हाइट सुझाव देते हैं कि वे अपनी सीटों से उठें क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। जो कहता है कि नहीं कर सकता वह एक मौका लेता है और उठ जाता है। हर किसी की खुशी के लिए गार्ड लगा रहता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। डार्क का मानना है कि प्रश्न नीचे लिखे गए हैं कागज पर अदृश्य स्याही या वाटरमार्क के साथ। वे सभी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए सहमत हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे। प्रतीक फिर अंधेरा उठता है और कमरे में रोशनी का उपयोग करके देखता है कि कागज पर कुछ लिखा है या नहीं। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह अब भी हर किसी से अपनी जांच करने के लिए कहती है क्योंकि सवाल उनमें से सिर्फ एक में हो सकता है। बधिरों को छोड़कर हर कोई वही करता है जो वह कहती है। चुपचाप अपनी सीट पर रहता है। व्हाइट अपना पेपर लेता है और रोशनी में उसकी जांच करता है। जब उन्हें कोई भी परिणाम नहीं मिलता, ब्लैक सुझाव देता है कि लेखन यूवी किरणों या एक्सरे में दिखाई दे सकता है। समूह तो यह देखने के लिए स्विच बोर्ड की तलाश शुरू करता है कि क्या अन्य प्रकार की लाइटों को चालू करने का विकल्प है। जब वे एक नहीं पाते हैं तो वे स्वयं ऐसे प्रकाश के स्रोत की तलाश करने लगते हैं। बहरे उनकी कोई मदद नहीं करते और घबराकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। सुनहरे बालों वाली पाता है कि स्ट्रिप्स कमरे में आपातकालीन रोशनी, लेकिन कोई स्विच नहीं है। समूह को अन्य सभी प्रकाश बल्ब को तोड़ना होगा एक आपात स्थिति पैदा करने और रोशनी को ट्रिगर करने के लिए। ब्राउन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि वे ऐसा जोखिम नहीं कर सकते, इसलिए वे मामले पर मतदान करते हैं और अंततः योजना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। कमरे के सभी बल्बों को तोड़ने के बाद यह अचानक नीला हो जाता है। आपातकालीन काली रोशनी के कारण बहरे को छोड़कर हर कोई कागज में सवाल तलाशने लगता है, लेकिन वे फिर से निराश हैं क्योंकि वे सवाल नहीं देख सकते। श्यामला सभी को स्ट्रिप लाइट की पहली परत को हटाने के लिए कहती है क्योंकि वे जलाई नहीं जाती हैं।
यह यूवी किरणों को जन्म दे सकता है जो उनकी मदद कर सकती हैं। वे महिला की एड़ी का उपयोग करते हैं। पट्टियों को तोड़ो और प्रकाश के दूसरे रूप को प्रकट करो। हालांकि वे फिर से निराशा मिले हैं, इसलिए है क्योंकि ये लाइटें भी काम नहीं करती हैं। अब समूह के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। एक निराश सफेद हर किसी को विकल्प के बारे में सोचने के लिए कहता है। जैसा कि वे विचारों पर विचार मंथन करते हैं, व्हाइट रजिस्टर करता है कि वे नंबर 2 के पेपर के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही अयोग्य है। इसलिए वे उसकी मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और एक पेंसिल से कागज को ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई सवाल नहीं आता। आगे व्हाइट ने फिर अपने पेपर को अलग अलग हिस्सों में फाड़ दिया ताकि वे विभिन्न तरीके के प्रयोग करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। इसके बाद वह यह देखने के लिए कागजों में से एक पर पेशाब करता है कि क्या यह तरल सक्रिय है। हालांकि यह भी काम नहीं करता है। चर्चा करते समय ब्लैक एंड व्हाइट एक गर्म बहस में पड़ जाते हैं। उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन बधिरों का रोना सुनकर वे रुक जाते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर रोता है जबकि दूसरे उसे मजे में देखते हैं। इसके बाद वह आदमी फ्रेंच में बड़बड़ाने लगता है। वह उनसे पूछते हैं कि क्या वे कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करते हैं कि कागज उनकी छवि को दर्शाता है। वे उसकी बड़बड़ाहट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और विचारों पर चर्चा में वापस आ जाते हैं। ब्राउन के बोलने पर हर कोई चुप हो जाता है। वह अपने स्वयं के एक सिद्धांत का प्रस्ताव करता है जिसमें दावा किया गया है कि वे परीक्षा में नहीं हैं, लेकिन किसी तरह के सट्टेबाजी शो में हैं। कंपनी के बोर्ड के सदस्यों ने रखा है। इस पर दाव लगाएं कि कौन दबाव में क्रैक करेगा और उनके वहां रहने का एकमात्र उद्देश्य उनके लिए मनोरंजन है। डार्क सोचता है कि बोर्ड के सदस्यों के पास शायद अपने समय के साथ करने के लिए बेहतर चीजें हों, लेकिन ब्राउन के अनुसार पैसा उनकी चिंताओं में सबसे कम है। उनके पास जितने पैसे हैं, अपने जीवन में बोर्ड के सदस्य शायद जोखिमों के लिए जीते हैं। अब हर कोई आगे आता है। उनके अपने विचार। कुछ का दावा है कि इसके पीछे निरीक्षक हो सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह सीईओ हो सकता है। वे दबाव में फटने लगते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। श्यामला आत्मविश्वास से कहती है कि उन्हें देखने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि सीईओ कंपनी में व्यावहारिक है। उसके पास सब कुछ है, कंपनी के अधिकार और सभी पर अधिकार। यह स्पष्ट है कि वह किसी और की तुलना में कंपनी इसके बारे में अधिक जानती है। ब्राउन उससे पूछती है कि वह सीईओ के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। परिणाम यह निकला। ब्रुनेट पहले से ही कंपनी के लिए एचआर में काम कर रहा है, लेकिन उसने सीईओ को कभी नहीं देखा है। उसने आवेदन किया एक उच्च नौकरी के लिए और अब वह यहाँ है। व्हाइट ने तब खुलासा किया कि उसका सिर काट दिया गया था और नौकरी की पेशकश की, लेकिन दूसरों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि एक बात उनके पास है। सामान्य बात यह है कि वे कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और यह क्या करती है क्योंकि उनसे कहा गया कि वे कोई सवाल न पूछें। श्यामला तब बताती है कि वे आवेदन कर रहे हैं बिरोग नामक एक प्रसिद्ध बहुमिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। कुछ साल पहले जब एक महामारी दुनिया के युवा लोगों में फैले, वे इलाज खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्तमान में उनका वार्षिक कारोबार $20 बिलियन है। यह सब उनके सीईओ के कारण है। अचानक ब्लैक सुझाव देता है, हो सकता है कि कंपनी को नवीनतम घातक बीमारी का इलाज मिल गया हो जो कि दुनिया भर में लाखों लोग हत्या कर रही है। डार्क अचानक चिंतित हो जाता है और ब्लैक से इसके बारे में और पूछता है। यह व्हाइट को संदिग्ध बनाता है, इसलिए वह डार्क से पूछता है कि क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। डार्क कहती है कि वह नहीं है और इस मामले को खारिज कर देती है। उसका ध्यान हटाने के लिए वह गार्ड के पास जाती है और उससे बात किए बिना उसकी जेब से लाइटर निकालती है। फिर वह फायर अलार्म पर नजर डालती है। समूह ने ट्रिगर करने के लिए लाइटर का उपयोग करने की योजना बनाई। स्प्रिंकलर क्योंकि पानी संभावित रूप से कागज पर लेखन विकसित कर सकता है। इसके लिए कुर्सी के ऊपर अंधेरा छा जाता है, लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंचता। व्हाइट उसे देकर उसकी मदद करता है। कागज का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा जिसे वह रोशनी देती है और अलार्म को चालू करने के लिए उपयोग करती है। जल्द ही पानी बारिश शुरू हो रही है, लेकिन कागज वही रहते हैं। अचानक गार्ड समूह के लिए अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, अंधेरा उसके हाथ में कागज को खोलता है और उसे अपना बताता है। व्हाइट ने धोखा देकर उसे ढीला कर दिया था। प्रतियोगिता। जब वह व्हाइट को कमीने कहती है तो गार्ड डार्क को घसीटता है। अनुकरण करना। एक क्रुद्ध काला कहता है कि वह सफेद बत्तियों को बुझा देगा, इससे रोशनी बुझ जाती है और समूह के आंकड़े वे आवाज प्रिय हैं। वे एक दूसरे से सावधान रहने के लिए कहते हैं कि क्या। वे कहते हैं जब बहरे फिर से रोने लगते हैं। सफेद धूर्त उसके सामने बैठता है और गरीबों को धमकाता है। आदमी अपने ही कागज को फाड़ कर खा रहा है। पहरेदार बहरे के पास जाता है और उसे भी दूर भेज देता है। अब केवल 5 प्रत्याशी बचे हैं। एक भयानक व्यक्ति होने के कारण ब्लैक ने व्हाइट को छोटा कर दिया, लेकिन व्हाइट जोर देकर कहते हैं कि उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उनका यह भी दावा है कि वह जानता है कि सवाल क्या है, लेकिन दूसरों को बताने से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर ब्लैक ने उसे एक ही पंच के साथ बाहर दस्तक दे दी। समूह फिर उसे एक सीट से बांधता है और उसके मुंह को एक टाई से ढक देता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आ जाता है। ब्रुनेट ने अपना गला घोंट दिया और वह अपनी दवा मांगता है। उनका कहना है कि वह भी इस वायरस से संक्रमित हैं और उन्हें जीने के लिए हर घंटे दवा लेनी पड़ती है। वापस अपनी जेब में गोलियां ढूंढता है, लेकिन एक नहीं मिलती है। इससे समूह को विश्वास हो जाता है कि व्हाइट सिर्फ बहाना बना रहा है ताकि वे उसे मुक्त कर दें। हालांकि व्हाइट का दावा है कि उनमें से एक ने गोली ले ली है और वादा किया है कि अगर वे इसे वापस दे देंगे तो सवाल क्या होगा। जल्द ही वह फिर से होश खो देता है और कांपने लगता है।
कुछ का मानना है कि वह नकली है, लेकिन बॉल कहते हैं कि उन्हें वायरस की वजह से दौरा पड़ रहा है। वे उस गोली की तलाश शुरू करते हैं जो वह था के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कमरे में नहीं मिल रहा है। टाइमर पर केवल 15 मिनट बचे हैं। वे गोली के लिए एक दूसरे जांच करते हैं। ब्रूनेट ब्राउन पर इसे लेने के लिए संदेह करता है और जब वह पाता है तो सही साबित होता है। गोली उसकी मेज के नीचे च्युइंगम से चिपक गई। वह उसे सफेद को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन उसे एक वेंट में फेंक देता है। जैसे ही अन्य लोग इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक तनावग्रस्त श्यामला कैमरे के सामने जाती है और निरीक्षक से आदमी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन जब से उसने निरीक्षक से बात की वह तुरंत है अयोग्य। उसके जाने के बाद ब्लोंड एक बॉबी पिन के साथ गोली निकालता है और व्हाइट की जान बचाता है। वह इस प्रक्रिया में उसे खोल भी देती है। उसके ठीक होने के बाद हर कोई उससे जवाब पूछता है। उसने वादा किया था। व्हाइट ने खुलासा किया कि उत्तर स्वयं उम्मीदवार हैं। वे हर समय एक प्रश्न की तलाश में रहे हैं, लेकिन व्हाइट सोचता है कि कोई प्रश्न नहीं है और जो अंत में बचा है वह उत्तर है। बाकी सब उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, व्हाइट गार्ड से बंदूक लेने के लिए दौड़ता है। काला उसे एक तरफ धकेलता है और खुद बंदूक हासिल कर लेता है। वह इसे व्हाइट पर इंगित करता है, जो विश्वास के साथ दावा करता है कि वह किसी को भी गोली नहीं मारेगा। साथ साथ वह ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक लेता है। हालांकि जब वह इसका उपयोग करने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में फिंगरप्रिंट पहचान है, तो व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और बंदूक को दूसरों पर इंगित करता है। वह धमकी देता है, हर कोई अपने दम पर कमरे से बाहर निकलेगा ताकि वह स्थिति जीत सके। ब्राउन के साथ जवाबी कार्रवाई नहीं करता। गोली लगने का डर और जानबूझकर बाहर चला जाता है। एक डरा हुआ गोरा धीरे धीरे बाहर चलता है, लेकिन अंत में लाइट आउट चिल्लाता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है, जिससे बेतरतीब दिशाओं में सफेद रंग का शूट हो जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो ब्लैक फर्श पर लंगड़ाकर गिर जाता है और उसकी छाती पर एक गोली का छेद होता है। सफेद चारों ओर दिखता है और देखता है कि गोरा अभी भी कमरे के अंदर एक पैर रखता है। वह उसे भी गोली मारने वाला है, लेकिन नोटिस करता है कि टाइमर बंद हो गया है। अब व्हाइट कैमरे के पास जाता है और निरीक्षक को बताता है कि वह प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे समय दिखाता है। सफेद यह देखकर सदमे में है कि उनके पास अभी भी 20 सेकंड शेष हैं, जिसका अर्थ है कि निरीक्षक को वह बात करने के लिए अयोग्य है। तब यह पता चलता है कि बधिरों ने उस समय को बदल दिया था जब वे अन्य बातों पर चर्चा करने में व्यस्त थे। अंत में केवल एक ही गोरा है। वह कमरे में चली जाती है और चुनती है। बधिरों का चश्मा ऊपर उठाया जो उन्हें बाहर निकालते समय गिर गया था। उनका उपयोग करते हुए वह देखती है कागज और उस पर प्रश्न 1 लिखा हुआ देखता है। उसे पूरी तरह से आश्चर्य करने के लिए बहरे रूम में प्रवेश करती है। खुलासा किया कि वह कंपनी के सीईओ हैं और सभी पर नजर रखने परीक्षा में थे। गोरा उसके पास जाता है और कहता है नहीं। सीईओ और निरीक्षक मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि उन्हें लगा है। प्रश्न बाहर किया और परीक्षा उत्तीर्ण की। यह पता चला जब निरीक्षक ने उनसे पूछा परीक्षा की शुरुआत में क्या उनके पास था कोई भी प्रश्न। यह एकमात्र प्रश्न था जिसका उन्हें उत्तर देना था। पूरी परीक्षा उम्मीदवारों की बुद्धि और चौकसता का परीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई थी। वे गोरा सीईओ किराए पर लेते हैं के सचिव के रूप में, लेकिन वह नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह साथ काम नहीं करना चाहती। एक संगठन जो लोगों को मारता है। निरीक्षक ने खुलासा किया कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और यह कि वह जिस गोली से मारा गया वह एक कैप्सूल है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद घाव को ठीक करता है। यह है वास्तव में उन्होंने हाल ही में जो जादुई दवा बनाई है, वह दुनिया किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अंत में ब्लोंड ने नौकरी स्वीकार कर ली और सीईओ से हाथ मिलाते ही फिल्म समाप्त हो गई। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।